अगर कोई मरीज है, सभी जगह दवाई खा लिया है, ओंडम सिट्रॉन, पेरिनॉल और ये सारी मेडिसिन उसने इस्तेमाल कर लिया है, दवाई दे दी है आप लोग, मरीज अपने आप सारी कोशिशें कर ली हैं, उसके बाद भी उसकी उल्टियाँ नहीं बंद हो रही हैं। तो क्या करें, यहाँ पर मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला बताने वाला हूँ। जैसे कि बहुत लोग क्या बताते हैं कि आप नहीं ठीक हो रहा है तो स्टेमेटिल इंजेक्शन लगा दीजिए, या फिर स्टेमेटिल, बहुत लोग बताते हैं कि स्टेमेटिल टैबलेट लगा दीजिए, किसी भी प्रकार की उल्टी हो ठीक हो जाएंगी। बट यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे उल्टी आपकी ठीक हो जाएंगी। मान लीजिए कि आपने कारण का पता नहीं लगाया या किसी कारणवश आप कारण का पता लगाना भूल गए। क्या कारण है, क्यों उल्टी हो रहा है कि पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है, ये क्यों हो रही है, कारण को ठीक कर दीजिएगा, तुरंत आपकी पेशेंट जो है, एक ही बार दवा देने से आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। बट आपको क्या करना है, कारण को ठीक करना है कि सबसे पहले कारण क्या है। स्टेमेटिल दे दीजिएगा, ओंडेम दे दीजिएगा, पेरिडॉन दे दीजिएगा, उल्टी कतई नहीं ठीक होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं धर्मेंद्र सिंह अपने चैनल SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर स्वागत करता हूँ। कमिंग टू द पॉइंट, आइए देखिए, स्टेमेटिल इंजेक्शन किसी भी प्रकार का भयंकर से भयंकर होती हूँ तो बहुत लोग ऐसा बताते हैं, बट हर एक समस्या नहीं होती। बट कैसे ठीक करना है, आपको ओंडम लेना है और नहीं ठीक होगी, पेरिडॉन देंगे नहीं ठीक होगी उल्टी आपकी। जो कारण होगा, पहले आप सटीक कारण का पता लगाएं, जो कारण होगा उसका अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे, उस हिसाब से आप जब ट्रीटमेंट करेंगे तब उस हिसाब से आपका पेशेंट ठीक होगा। तो चलिए आइए हम लोग सबसे पहले कारण जानते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं उल्टी होने के। उल्टी का कारण हो सकता है गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है आपका, और गॉल ब्लैडर डिजीज हो सकती हैं, और माइग्रेन हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, और वायरल हो सकता है, डायरिया हो सकता है आपका। ये सारे कारण जो हैं उल्टी होने के हो सकते हैं। वायरल का मतलब ये हुआ है जैसे कि किसी किसी को सर्दियां लग गई, सर्दी हो गया उसके कारण से हो गया, किसी को लू लग गया उसके वजह से हो गया उल्टी। तो इनडाइजेशन मतलब आप जिसको बोलते हैं, ऐसी चीज खा लिया जिसकी वजह से उसको डाइजेशन ही नहीं हुआ, तो ये कारण हो सकता है। और कभी कभी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से, यूटीआई की वजह से भी हम लोगों को उल्टी आ जाता है, और एब्डोमिनल को इन्फेक्शन हो गया उस वजह से आपको मरीज को उल्टी देखने को मिलेंगी। तो ये इतने कारण हैं। अब पेरिनल और ओंडम दे करके, स्टेमेटिल दे करके सारी जो है ट्रीटमेंट दे करके नहीं ठीक होगा। अब किसी को माइग्रेन की वजह से उल्टियां हो रहा है और पेट में जो है स्टोन है उसके कारण से उल्टियां हो रही हैं, तो कहाँ से आपको ठीक करना होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को कारण का पता लगाना है कि एक पेशेंट कोई है जिसकी उम्र 42 ईयर है। अब उनको क्या हुआ है, उनको जो सिम्टम्स है वो क्या हो रखा है, जैसे कि उल्टी की दवाई उन्होंने तमाम खा ली, ओंडम सिट्रॉन इंजेक्शन ले लिया, पेरिनल इंजेक्शन का इस्तेमाल कर दिए आप लोग, और जो जिन्होंने बताया, जिस डॉक्टर ने जो भी टैबलेट बताई, जहां से उनको जो भी सूचना मिली, सब जगह से इलाज कर लिए, अब फिर भी उनकी उल्टियां बंद नहीं। तो क्या ऐसा ट्रीटमेंट दे, क्या सिम्टम्स पहचाने कि उनके सर में दर्द भी है और पेट में भी दर्द है। तो पेट में भी दर्द है और सर में भी दर्द है, तो अब डायग्नोस करिए कि आप क्या हो सकता है। क्या ओंडम और पेरिडॉन से ठीक होगा और स्टेमेटिल देने से ठीक होगा? नहीं ठीक होगा। तो सबसे पहले हम लोग डायग्नोसिस करेंगे, विचार करेंगे कि उन्होंने, सबसे पहले हमको सोचना है या पूछना है पेशेंट से, उसका इंट्रो लेना है कि उसके सर में दर्द हो रहा है, पेशेंट से आप पूछेंगे कि कुछ खाया पिया था, फूड की हिस्ट्री ले लीजिए और जो आम चीज़ें हैं। और पेशेंट को अगर डायरिया तो नहीं हुआ है, फूड से कोई समस्या तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि उसको सर्दी हो गई हो, तो उस कंडीशन के कारण से तो नहीं हो रही हैं उल्टियाँ। तो डायग्नोस बनाने से पहले आपको ये जरूर देख लेना है। तो आपको सबसे पहले कारण, उसके बाद निवारण पर चलना होता है। तो कारण बहुत जरूरी है। तो इसमें आप समझ पाए होंगे कि किस हिसाब से आपको पहचानना है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो सर दर्द हो रहा है, डायग्नोस बनाएंगे पेशेंट को। तो
माइग्रेन की हिस्ट्री ले लीजिए, और कहीं गोल स्टोन तो नहीं है, गॉल ब्लैडर का स्टोन जिसको बोलते हैं हम लोग आमतौर पर। ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि गॉल ब्लैडर स्टोन है, तो उसके लिए आपको अल्ट्रासाउंड कराना होगा, माइग्रेन की हिस्ट्री लेनी होगी, और माइग्रेन का सिम्टम मैच तो नहीं कर रहा है उनको, तब आप उनको दवाई देंगे। तब दवा जब आप पेशेंट को देंगे तो आपकी सटीक दवा होगी। अब पेरिडॉन और ओंडेसिट्रान खिलाते रहेंगे तो ये एक मरीज की एक ही समस्या नहीं हो सकती है। तो इन कारणों को, सिम्टम्स को आप मैच करें कि ऐसा तो नहीं हुआ है कि जिसके कारणवश ये सारी समस्या उत्पन्न हो रही है। तब जाके आप जब ट्रीटमेंट करेंगे तो तुरंत पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। इसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट पर बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या देना। अब इसमें से आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, सपोज करिए अगर आपने अल्ट्रासाउंड भी कराया है कि एब्डोमिनल पेन हो रहा है पेशेंट को, अब पेशेंट इतनी जगह से दवाइयाँ खा लिया है कि गैस की वजह से हो रहा है, तो 3-4 डॉक्टरों के पास उसने दवा खा के आया है, इतनी दवाइयाँ उसने खा रखी है पहले से, तो ऐसा तो नहीं है कि जो अदर जगह पर गए हैं तो वहाँ पर गैस की दवा ना खाई। तो ऐसे ट्रीटमेंट किया जाता है कि दिमाग से सोच लेना है कि पेशेंट को क्या हो सकता है, ऐसे डायग्नोसिस किया जाता है। तो कन्फर्म ये है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं रखना चाहिए कि गैस के जो कारण, जिसके कारण गैस की जो मेडिसिन दी गई होगी, गैस की सिरप दी गई होगी, ये तो कन्फर्म। तो आपको पेशेंट का सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवा लेना है और उसके बाद आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। अब जो भी दिक्कत है उसके हिसाब से आप इसको ट्रीटमेंट करेंगे। अगर ये मैंने बताया है जिससे आपको रिजल्ट मिल गया, 3 दिन दवाई आप चलाएंगे, तो फिर इतना सारा करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो चलिए, अगर उसके बारे में जानकारी लेना है, अगर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तब आप दूसरा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो जो ग्रैंडम, जो MDM जो दवाई होती है, मैं इसको लगा दूंगा स्क्रीन पर, आप देख लीजिएगा। इसको एक टैबलेट आप पेंटॉप LS एक टैबलेट और एस्ट्रोजाइन आपको लेना है। ऐसे आप पेंटॉप को एक टाइम लेना, रैंडम 2 mg का डेमेड आता है, इसको आप सुबह और शाम दोपहर में 3 टाइम में ले सकते हैं, जिसको TDS हम बोलते हैं। और इसके साथ आपको क्या देना है, एडिस्ट्रोजाइन गोल्ड, इसको 2 बार आप यूज करिए। अगर ये है कि नॉर्मल समस्या होगी, माइग्रेन नहीं होगा पेशेंट को, गॉल ब्लैडर स्टोन नहीं होगा पेशेंट को, गॉल ब्लैडर की कोई डिजीज नहीं होगी पेशेंट को, या ब्रेन ट्यूमर जो हो गया हो उसके कारण अगर होगा, ये सारे सिम्टम्स अगर ये कारण नहीं होंगे पेशेंट को, तो अगर पेशेंट को 3 दिन मेडिसिन खिलाएंगे तो आपको ये जरूर पेशेंट ठीक होने की स्थिति में हो जाएगा। और इससे ही बेहतर ये ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूँ जो आपने ये नोट किया है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये मेरे गुरु जी के द्वारा बताया हुआ ट्रीटमेंट है जो मैंने आपको शेयर किया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप हमारे चैनल को वॉच करते रहें। तो इतना सारा ट्रीटमेंट मैंने आपको शेयर किया है, जिसमें आई होप आपको सभी बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेटिव शानदार टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।